घर से खेलने निकले एक ही मोहल्ले के 4 मासूम बच्चों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने हर माँ बाप के दिल में डर बैठा दिया। हालात यह है कि अब बच्चे खेलने निकलते हैं तो घर के लोग भी साथ जाने को मजबूर हैं। मोहल्ले में डर और सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग सहमे हुए हैं और हर अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। साथियों, मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज और कौशाम्बी के बॉर्डर अहमदपुर पावन में है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो चेहरे हैं जो पिछले 3-4 दिनों से मायूस हैं, हैरान हैं, रो रहे हैं और कईयों की जो माँ हैं वो बिलख बिलख कर अस्पताल पहुंच गई हैं। घटना ही कुछ ऐसी हुई है जिसने सभी को झकझोर दिया है, सभी के रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि दिन में 3 बजे एक ही मोहल्ले के जब 4 बच्चे खेलने के लिए घर से जाते हैं फिर वो वापस कभी नहीं आते। हालांकि अगले दिन एक तालाब नुमा गड्ढे में उन सभी की डेड बॉडी ज़रूर बरामद होती है, वह भी उन सभी के शरीर में एक भी कपड़े नहीं रहते और उस गड्ढे के बाहर उनके ऐसा उस केस को बताया गया या दिखाया जा रहा है कि उसमें डूबकर इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन घर वालों का कहना कुछ अलग ही है। वह लोग कहते हैं कि आखिर किसी की अगर डूबकर मौत होगी या कोई वहाँ नहाएगा तो 17 साल का लड़का बिना कपड़ों के कैसे उसमें घुसेगा? कम से कम अंडरवियर तो वह पहने ही होगा। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि वो जो कपड़े वहाँ पर पड़े थे वो रात भर से पड़े होते और वह ओस से भीगे होते। तीसरा, उन जब डेड बॉडियों को वहाँ से निकाला गया तो उन सभी के पेट में पर्याप्त मात्रा में पानी भरा होता। यह इन लोगों का आरोप है और इनका कहना है कि उन सभी की हत्या करके उन बच्चों को गांव से तकरीबन 1-2 किलोमीटर बाहर उस गड्ढे में डाल दिया गया है और उस पूरे केस को डूबकर मौत दिखाया गया ताकि वह बच जाएं। हालांकि पुलिस ने एसआईटी टीम गठित करके इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन दुख और दर्द इतना बड़ा है कि 2 घरों का जो दीपक है वो बुझ गया है। मतलब एक घर में 2 बच्चे थे और दोनों इस हादसे का शिकार हुए। वहीं एक बच्चा अकेला था, उसकी 2 बहनें हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, आप देख सकती हैं बैठी हैं। इन लोगों का भी जो इकलौता भाई था वह भी खत्म हो गया और पड़ोस में एक और लड़का था जिसके कई भाई थे, वह भी इस हादसे का शिकार हो गया है। सभी लोग रो रहे हैं, सभी की आंखें नम हैं। मैं आपको मिलाता हूं उनसे जिनके 1 साल पहले पति भी गुजर गए और अब उनका इकलौता बेटा भी इस हादसे का शिकार हो गया। कैसे घटना बताइए। खेलने के लिए अच्छा। गए खेलने, वहाँ फिर 6 बजे हम लोग ढूंढने लगे तो मेरे बच्चे दिख नहीं रहे थे कहीं नहीं। सारा रात ढूंढे 2 बजे तक। 2 बजे के बाद तनी से आधा घंटा बैठे, फिर ढूंढने लगे, नहीं मिले। तो 7 बजे मेरे देवर लोग गए थे शगल निकालने ढूंढने, फिर तो गड्ढे के पास कपड़ा पाए थे वहीं मिले हैं। पुलिस आई, तुरंत लादो लाद रखी, चली गई, बच्चों को मिलने नहीं दी थी। क्या लगता है वो लोग नहा रहे थे, डूबकर उनकी मौत हुई है? डूब कर नहीं मौत भई, किसी ने आस्था की है हत्या। अब घर में कौन कौन बचा आपके? मेरी 2 बच्ची, मैं अकेली हूँ। अब साहब जो चाहे हम लोग को मार दे, हम किसके सहारा रहें? अब मेरा आदमी भी नहीं है। कैसे गुजर बसर करेंगे आगे आप? अब कैसे करें, आप ही बताओ भाई। कोई रास्ता मुझको नहीं दिख रहा। अरे ये तो घटना साहब बहुत ही कि अब इनके आगे पाछे कौन है इनका, न इनका आंसू पोंछने वाला कोई है, न इनको कमा के खिलाने वाला कोई है। इनके आगे पाछे कौन है? जब बच्चे को उठा ले हैं तो ये तो बेटियां हैं, इनको कितनी बार उठा लें, का भरोसा क्या है? कोई दुश्मनी थी परिवार वालों की किसी से? जो परिवार वाले बोलते हैं कोई दुश्मनी नहीं थी। गड्ढे से निकालने वाला मैं हूँ। अगर वो तालाब में डूब के मरे होते अपने से तो उनका पेट फूला होता और लाश भी उतरा जाती। क्या नाम भैया आपका? जगदीश सोनकर। जगदीश जी, इस घटना को आप कितना दर्दनाक मानते हैं और जो किलर होंगे, अगर आपका आरोप है तो कोई किलर होगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपको? समझ में अरे आ रहा सर, अब ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी ये तो हमारे घर के बच्चे हैं ना, हमारे भतीजे हैं सब। अब हमारे भाई भी 2-2 नहीं है। बताइए, उसका 2 बच्चे थे, उसके भी काम खत्म हो गया। 2 घर तो बिल्कुल उनका चिराग ही बुझ गया। है? तमाम खबरें चली स्टार्टिंग में कि डूब कर मौत हुई है, तो नहीं क्या सर, लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। डूब के सर वहाँ कैसे जाएंगे? 5 बजे कोई बच्चा नहाने जाएगा, घर में नहाने के लिए दोपहर में तो बच्चे भागते हैं। 4 बजे जाएंगे उसमें 5 बजे नहाने के लिए तालाब में, और कपड़ा पूरा उतार के नहाएंगे? सर ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, ठंडी के दिनों में नहाना 5 बजे शाम को तो बहुत मुश्किल है। भारी बात है सर। बाकी अब क्या बताएं हमसे। क्या मांग है आप लोगों की? अब मांग क्या सर, हमारी यही जांच होना चाहिए अच्छे से।
जानकारी होना चाहिए, पकड़े जाएं। मेरा छोटा भाई एक भी था उसमें और 3 मेरे चाचा के लड़के थे जिनकी हत्या हुई है। तो अगर हत्या मानते हैं आप तो क्या सजा क्या चाहते हैं, उनको क्या मिले? उनको सीधा फांसी होना चाहिए सर। हमारा कहना यही है सर कि उनको फांसी मिले, पकड़े जाए, फांसी मिले उनको। अगर कोई बच्चा नहा के 1 बजे जाता है तो 4 बजे फिर से नहीं नहाएगा इस तरह के ठंड में। बिल्कुल, वो घर से नहा के निकले थे। आप जिन्हें चूंकि डेड बॉडी निकाला है आपने, तो क्या अगर उन्हें मारा गया होगा तो कोई निशान थे शरीर पे, कोई मारने पे? जी मुझको लग रहा निशान उसमें नहीं पाया गया, मुझे ये लग रहा कुछ उनको सुंघा उंघा करके कपड़े उतार करके उसको फेंक दिए गए हैं। साथियों, यह जो 4 बच्चों की मौत की गुत्थी बहुत ही उलझी हुई है। हालांकि पुलिस ने एसआईटी टीम गठित करके हर पहलू पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जल्द ही शायद पुलिस इस घटना का खुलासा भी कर दे, लेकिन यह जब भी खुलासा होगा बेहद ही चौंका देने वाला खुलासा होगा, क्योंकि इस तरह की घटना पहले कभी प्रयागराज और कौशाम्बी में देखने को नहीं मिली है। आखिर इन 4 बच्चों की मौत का सच क्या है, और अगर हत्यारे हैं तो वो कहाँ हैं, और उन्होंने क्यों इस घटना को अंजाम दिया, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जब इस घटना का खुलासा होगा तभी मिल पाएगा। ऐसी और तमाम वीडियो के लिए बने रहिए कौशाम्बी लाइव पर। जय हिंद, जय भारत।